फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 8 लेग्ड फ्रीक्स मूवी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें हरलान नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो एक रेडियो होस्ट होता है जो फ़नी कमेंट्री कर रहा होता है। जिसके बाद हम केमिकल से भरे एक ट्रक को देखते हैं जो जंगलों के रास्तों से होकर गुजर रहा था। तभी उस ट्रक के सामने एक खरगोश आ जाता है और ट्रक ड्राइवर अपना कंट्रोल खो देता है और उसके ट्रक में से एक केमिकल का ड्रम वहीं पानी में गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जोशुआ नाम का आदमी दिखाया जाता है, जिसे अलग तरीके के स्पाइडर को पकड़ना काफ़ी पसंद था और वो उन्हें पालता भी था। और वो उसी पानी में से अपनी मकड़ियों के लिए कीड़े पकड़ता है जिसमें वो केमिकल का ड्रम गिरा हुआ था, और वो उन कीड़ों को मकड़ियों को खाने के लिए देता है। जैसे ही वो मकड़ियाँ उन कीड़ों को खाती हैं, उनका साइज़ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम माइक नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे जोशुआ की तरह ही स्पाइडर्स पकड़ने का शौक था, और वो वहाँ जोशुआ के साथ उन मकड़ियों को देखने लगता है। जब वो लोग मकड़ियों को देख रहे होते हैं, उसी समय एक मकड़ी अपने केज से बाहर आ जाती है। माइक और जोशुआ मकड़ियों के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी माइक का अलार्म बज जाता है और वो जोशुआ से कहता है कि उसके जाने का टाइम हो गया है, और वो वहाँ से चला जाता है। जोशुआ देखता है कि एक केज में से मकड़ी गायब है और वो उस मकड़ी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो मकड़ी उसके पीठ पर होती है और वो धीरे धीरे जोशुआ के गले तक पहुंच जाती है और उसे वहां काट लेती है, जिसकी वजह से जोशुआ को काफ़ी दर्द हो रहा था और वो बाकी केज से टकरा जाता है और उसकी सारी मकड़ियाँ अपने केज से बाहर आ जाती हैं और वो जोशुआ पर हमला कर देती हैं और जोशुआ मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में माइक को देखते हैं, जो अगले दिन जोशुआ से मिलने जाता है और रास्ते में उसे शेरिफ और उसकी मॉम शेरिफ सैम मिल जाती है, जो उसी केमिकल ड्रम को निकाल रहे थे। माइक की मॉम उसे कहती है कि केमिकल की वजह से ये पानी जहरीला हो गया है, इसलिए तुम इस नदी से दूर ही रहना। और वो माइक से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो माइक बताता है कि वो जोशुआ से मिलने जा रहा है। तो उसकी मॉम उसे वहाँ जाने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। माइक घर पहुँचकर जोशुआ को कॉल करता है, तो रिंग तो होता है लेकिन कोई रिसीव नहीं करता, और जोशुआ को भी मरे हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। नेक्स्ट सीन में मेयर वेड को दिखाया जाता है, जो शहर के लोगों से उनकी ज़मीन बेचने के लिए कहता है, क्योंकि उस ज़मीन के नीचे माइंस थी। लेकिन कुछ लोग मना कर देते हैं, लेकिन वेड उन्हें समझाने लगता है। तभी वहाँ क्रिस नाम का आदमी आता है, जो अपनी ज़मीन बेचने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम डेप्यूटी पीट और उसकी वाइफ एना को देखते हैं, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनके घर में एक बड़ी सी मकड़ी घुस जाती है और उनकी बिल्ली उस मकड़ी के पीछे जाती है, लेकिन वो मकड़ी उस बिल्ली को मार देती है। और पीट एना ये देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा स्पाइडर उन्होंने कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ माइक अपनी मॉम को बिना बताए जोशुआ से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ देखता है कि पूरे रूम में जाले ही जाले लगे हुए थे और वो जोशुआ को ढूंढ ही रहा होता है। तभी वहाँ उसे स्पाइडर का कटा हुआ पैर मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है, और वो वहाँ एक बड़े से स्पाइडर को देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ क्रिस सैम के घर कुछ फ्लावर्स लेकर के जाता है, क्योंकि वो उसे लाइक करता था, और वो उसे बाहर चलने के लिए पूछता है और सैम भी मान जाती है। फिर हम माइक को देखते हैं, जो घर जा रहा होता है। तभी वहाँ क्रिस आ जाता है और उसे लिफ्ट देता है। क्रिस माइक से उस चीज़ के बारे में पूछता है जो माइक के हाथों में थी। माइक उसे सब कुछ बता देता है और उसे बताता है कि ये एक स्पाइडर का पैर है और वो स्पाइडर बहुत बड़ा है और उसके जैसे और भी स्पाइडर हैं, लेकिन क्रिस माइक की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर माइक घर जाता है और अपनी मॉम को भी सारी बातें बताता है, लेकिन उसकी मॉम भी उसकी बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं करती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही स्पाइडर्स वेड की ऑस्ट्रिच पर हमला करते हैं और उन्हें एक एक करके खाने लगते हैं। वेड भी ये सब देखकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद हम उसी माइन में काम कर रहे एक वर्कर को देखते हैं, जिसके पाइप में अचानक पानी आना बंद हो जाता है और वर्कर अपने मुंह से पानी खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उस पाइप के जरिए उसके मुंह में काफ़ी सारे स्पाइडर एक साथ आ जाते हैं और सब उसके मुंह से बाहर निकलने लगते हैं। तभी एक बड़ा सा स्पाइडर उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हम वेड के बेटे ब्रैड और सैम की बेटी येस्ली को देखते हैं, जो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और वो रिलेशनशिप में थे। और यहाँ ब्रैड किस से ज़्यादा करना चाह रहा था, जो येस्ली को पसंद नहीं आता, और वो ब्रैड को शॉक देकर वहाँ से चली जाती है। तभी ब्रैड की नज़र बहुत सारे स्पाइडर्स पर पड़ती है, जो उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और ब्रैड वहाँ से भागने लगता है, लेकिन स्पाइडर्स काफ़ी ज़्यादा थे और वो ब्रैड के दोस्तों पर हमला करने लगते हैं और उन्हें मार के खा जाते हैं। लेकिन ब्रैड वहाँ से भाग जाता है और किसी तरह बच जाता है, और हमें पता चलता है कि वो स्पाइडर्स बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं और अब वो इंसानों पर हमला कर रहे हैं और वो माइंस ही उनका घर बन चुका है। दूसरी तरफ एक स्पाइडर क्रिस के घर में भी आ जाता है, क्योंकि उसके घर से माइन का एक सिरा जुड़ा हुआ था, और वो स्पाइडर क्रिस के डॉग को मार देता है। जिसके बाद क्रिस की आंटी अपने डॉग को ढूंढते ढूंढते उस माइन में चली जाती है और वो वहाँ बहुत सारे स्पाइडर्स को देखती है और स्पाइडर्स उस पर हमला कर देते हैं।
क्रिस की आंटी की आवाज़ सुनकर वो भी उस माइन के अंदर चला जाता है और वहाँ उसे स्पाइडर का एक पैर मिलता है, जिसके बाद उसे माइक की बातों पर यकीन हो गया था। उसके बाद क्रिस सैम के घर जाता है और माइक को वही स्पाइडर का पैर दिखाता है। माइक कहता है कि ये पैर पिछले वाले स्पाइडर से भी ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब वो साइज़ में और बड़े हो गए हैं और उनकी भूख बढ़ गई है, इसलिए वो इंसानों को मारकर खा रहे हैं। तभी उन्हें येस्ली के चीखने की आवाज़ आती है और वो येस्ली के रूम में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक स्पाइडर ने येस्ली को जाल में फंसा लिया है। तब क्रिस स्पाइडर पर हमला करता है, लेकिन स्पाइडर उसे भी अपने जाल से पकड़ लेता है। तब सैम अपनी शॉटगन से उस स्पाइडर को शूट करती है और उसे मार डालती है, और सैम को भी अब माइक की बातों पर यकीन हो जाता है। सेफ्टी के लिए सैम डेप्यूटी पीट को कॉल करती है और सारे हथियार उसके घर लाने को कहती है, और वो कहती है कि हमें शहर को भी सावधान रहने के लिए कहना होगा। तब माइक उसे रेडियो स्टेशन जाने के लिए कहता है, जिसके जरिए वो सबको अलर्ट कर पाएंगे। तब वो रेडियो स्टेशन जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वो लोग देखते हैं कि स्पाइडर्स ने पूरे शहर में अफरा तफरी मचा रखी है, लेकिन वो लोग किसी तरह रेडियो स्टेशन पहुंच जाते हैं और हम वहाँ उसी आदमी हरलान को देखते हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में फनी कमेंट्री कर रहा था। उसके बाद सैम रेडियो की मदद से शहर के लोगों को सावधान करती है और उन्हें प्रॉस्पेरिटी वैली आने को कहती है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी वैली की दीवारें बहुत ज़्यादा मजबूत थी और शहर के लोगों के लिए वहाँ से ज़्यादा सेफ जगह और कोई भी नहीं थी। सैम अपना काम कर रही होती कि तभी एक स्पाइडर उन पर हमला कर देता है और वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। दूसरी तरफ शहर के लोग सैम और हरलान की बातों को सुन के उनकी बातों को यकीन नहीं करते, क्योंकि हरलान हमेशा फ़नी कमेंट्री करता था और लोगों को यही लगता है कि वो अभी भी मजाक ही कर रहा है। लेकिन जब शहर के लोग बाहर निकलते हैं तब वो उन स्पाइडर को देखते हैं और अपनी जान बचाकर प्रॉस्पेरिटी वैली पहुंचते हैं। सैम और क्रिस भी उस बड़े से स्पाइडर से अपनी जान बचाकर प्रॉस्पेरिटी वैली पहुंचते हैं, लेकिन स्पाइडर्स उनका पीछा करते करते वहां भी आ जाते हैं और वो लोग शॉटगन से उन स्पाइडर को मारने लगते हैं और वैली के अंदर चले जाते हैं। काफ़ी लोग मर जाते हैं और जो बचे थे वो वैली के अंदर थे। तभी वेड सैम से कहता है कि हमें इस आर्मी से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके पास हथियार काफ़ी कम थे, लेकिन सैम बताती है कि सारे नेटवर्क्स ख़त्म हो चुके हैं। तब वेड कहता है कि उसके पास एक सेल फोन है, लेकिन नेटवर्क के लिए उन्हें छत पर जाना होगा। तब हार्लन और क्रिस वैली की छत पर जाते हैं और माइक उन्हें एक स्प्रे देता है और कहता है कि इसे तभी यूज़ करना जब स्पाइडर उन पर हमला करे। ये स्प्रे स्पाइडर की स्मेल पावर को थोड़ी देर के लिए कम कर देगा। और हार्लन क्रिस छत पर टावर के पास चले जाते हैं और नेटवर्क मिलते ही क्रिस आर्मी को कॉल करता है और सारी बातें बता देता है, लेकिन आर्मी क्रिस की बातों को सीरियसली नहीं लेती और फोन कट हो जाता है। दूसरी तरफ बड़ा स्पाइडर वैली के शटर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से सारे स्पाइडर वैली के अंदर आ जाते हैं और क्रिस हार्लान पर हमला करने लगते हैं, लेकिन हार्लान स्पाइडर का ध्यान अपनी तरफ करता है और छत से कूद जाता है और क्रिस किसी तरह अपनी जान बचाकर वैली के अंदर चला जाता है। बाकी लोग वैली के अंदर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सब फैसला करते हैं कि वो माइन वाले रास्ते से बाहर निकलेंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि वो माइन ही अब उस स्पाइडर का घर है। माइन के अंदर उन्हें एक स्पाइडर मिलता है और वो लोग दूसरी तरफ से जाने लगते हैं, जहां उन्हें काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ दिखाई देती हैं, जो उन्हीं स्पाइडर्स ने अपने खाने के लिए इकट्ठा कर रखी थी। उन्हीं बॉडीज़ में से एक बॉडी वेड की होती है, जो अभी जिंदा होता है और जाल में फंसा हुआ होता है। वो लोग वेड को बचा लेते हैं और क्रिस को लगता है कि शायद उसकी आंट भी जिंदा ही होगी, और क्रिस अकेले ही उन माइंस में रुकने को कहता है और सैम को जाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि बाहर जाने के बाद जनरेटर ऑन कर देना, क्योंकि उस माइंस में मीथेन गैस थी। लेकिन सैम को जनरेटर वाली बात समझ नहीं आती और वो जाने से पहले क्रिस को आई लव यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। क्रिस अपनी आंट को ढूंढता है और वो उसे मिल जाती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से जैसे ही बाहर जाने लगते हैं, तभी वो बड़ा सा स्पाइडर उस माइन में आ जाता है, जो उन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। रहते माइक का दिया हुआ स्प्रे स्पाइडर के ऊपर स्प्रे करता है, जिसकी वजह से स्पाइडर की स्मेल पावर थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है। और तभी क्रिस अपनी आंट के साथ वहाँ से भागने लगता है और भागने से पहले क्रिस एक बल्ब को तोड़ के एक स्पार्क पेपर लगा देता है और वहाँ से भागने लगता है, और सैम और बाकी लोग उस माइन से सही सलामत बाहर आ जाते हैं और सैम जनरेटर ऑन कर देती है। और क्रिस के वहाँ से निकलते ही स्पार्क पेपर की वजह से उस माइन में बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे स्पाइडर उस धमाके में मारे जाते हैं और सभी लोग बच जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।